बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़क सिंह की कड़कने से कड़कती हैं खिड़कियाँ। ये तो आपने बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। आइए आज हम आपको कड़क सिंह की कुछ कड़कते फैसले सुनाएंगे। कड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के सेशन जज के आर्डर अंग्रेज़ वायसराय करते थे। बंजे से चिट्ठी लिखवा कर कड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने ख़त पढ़कर पूछा, नाम कड़क सिंह। वायसराय ने फिर पूछा, तालीम। कड़क सिंह ने कहा, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर। वायसराय हंसते हुए, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे। कड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गद्दों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं। मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने और इसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और कड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब कड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरे अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बुरा जमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर को कुछ कागजात लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शौहर को कत्ल किया है। जस्टिस कड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाई जानब वाले के हाथ में बुरचा था और बराबर वाले के हाथ में दुरान थी और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमात के कैद से निकले और किस्म शौहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस कड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशों, तुमने बंदा मार दिया। दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कटी बेलचा था। ने कहा, मेरे हाथ में भी दुरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। कड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का पट्टा था और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्जिमान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया। जस्टिस कड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है। जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर कड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सत्री फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातिलों और इनके वकील को कल सुबह सातिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग कड़क सिंह के नाम से तर तर कांपने लगे कि कड़क सिंह मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जरम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक कड़क सिंह पटियाला जज रहीं, रियासत में खूब अमन रहा। आस पास पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस कड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़या में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जरम की शरह सिफर हो जाएगी।